वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके आप मैट्रिक्स का रैंक नल्टी फाइंड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस सबसे ईजी तरीके होते हैं उसे सॉल्व करने के। इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम रो और कॉलम में कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेशंस यूज़ करते हैं तो वही कहलाता है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, रो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो में अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तब वो कहलाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो कॉलम क्या होता है। आप उन्हें पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस तरीके की जो लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, रो। तो किसी भी मैट्रिक्स के रो में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तब वो कहलाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और अगर हम कॉलम में ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ओके, तो दोनों एक जैसे होते हैं। टोटल हमारे पास 3 प्रकार के एलिमेंट्री रो और 3 प्रकार के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं, आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे। ये जो साइन है उसे कहा जाता है इंटरचेंजेस टू। यहाँ पर देखिए, डैश के आजू बाजू में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है इंटरचेंजेस टू। अब आर आई इंटरचेंजेस टू आर जे का मतलब क्या हुआ, आप गिवन मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो ना, उन दोनों को आपस में बदल सकते हो। देखिए, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 1 1 0 1 1 1 1 5, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, ये आपका 4 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, 4x3 का ये आपका मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसमें R1 इंटरचेंजेस टू R3 करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रो 1 को रो 3 के साथ क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब उन दोनों को आपस में बदल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इसे अप्लाई करने के बाद देखिए, फर्स्ट रो कहां चले जाएगा, थर्ड रो में, और थर्ड रो चले जाएगा फर्स्ट रो में। तो देखिए, 0 1 1 फर्स्ट में आ जाएगा। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो उसे आप एज इट इज लिख लीजिए। थर्ड रो में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 1 5। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, तो इसे ही आप R3 इंटरचेंजेस टू R1 भी लिख सकते थे, दोनों का सेम मतलब है। R1 इंटरचेंजेस टू R3 लिखिए या फिर R3 इंटरचेंजेस टू R1, दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मान लीजिए आपको इस मैट्रिक्स में अगर चेंज करना है R2 को R4 से, तो क्या करोगे आप, इंटरचेंज लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 और 4 अपना अपना प्लेस चेंज कर देंगे। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो उसे आप एज इट इज लिख लीजिए, और R3 में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो हम उसे एज इट इज लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, रो 2 को रो 4 के साथ चेंज कर देना है। तो रो 4 आ जाएगा सेकेंड रो की प्लेस पे, और सेकेंड वाला जो रो है वो कहाँ चले जाएगा, फोर्थ वाले के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा आपका R2 इंटरचेंजेस टू R4। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो देखिए, ये टोटली आपके क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता है। क्वेश्चन में जिस तरीके से नीड रहेगा, अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन पहले यूज करना है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इसी के जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होता है। मैं साइड बाय साइड उसे भी बताते चलता हूँ। देखिए, CI इंटरचेंजेस टू CJ, इसका मतलब क्या हो गया कि आप किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब अगर इसी मैट्रिक्स की बात करें हम, देखिए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, अगर मैं C1 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ C3 के साथ, तो मैं क्या करूंगा, C1 को उठा के C3 की जगह रख दूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, C1 और C3 का प्लेस आप आपस में चेंज कर दीजिए। तो 3 1 1 5 कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा आपका, और फर्स्ट कॉलम कहाँ चले जाएगा, थर्ड कॉलम के प्लेस पे। क्लियर है। तो
तो इस तरीके से ये आपका हो गया फर्स्ट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये वाला मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी दो रो और किन्हीं भी दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि किसी भी आप रो को किसी कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे ना, रो को सिर्फ रो के साथ ही इंटरचेंज करना है और कॉलम को सिर्फ कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है। ऐसा ही नहीं कि आपने रो को कॉलम के साथ चेंज कर दिया, तो इसका आप ध्यान रखना। ओके, तो ये होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मैं आगे आपसे पूछूंगा ऑपरेशन लगा के कि हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर ये ऑपरेशन यूज हो रहा है मतलब ये कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ओके, चलिए सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखते हैं। ये आपको क्या कहता है कि आप आर आई चेंजेस टू के आर आई वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एक एरो है, देखिए सिंगल एक साइड में आपका एरो दिया हुआ है, इसे क्या पढ़ा जाता है, चेंजेस टू। अगर दोनों तरफ एरो है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरचेंजेस, मतलब दोनों को आपस में बदलना है। यहाँ पर एक तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर आर आई को आप चेंज कर रहे हो किसमें, के इंटू आर आई में, वेयर के कोई सा भी नॉन जीरो नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रो में, है ना, किसी भी रो को चेंज कर सकते हो उस रो में कोई भी एक नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1 2 1 0 1 5 1 1 1, तो ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो किसी भी आप एक रो को, मान लीजिए मैंने ले लिया रो 2 ले लिया, मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, 5 इंटू R2, तो मेरे को क्या मिलेगा, रो 2 में मुझे क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है, 2 में मुझे क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 0 5 और 25। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने क्या किया, रो 2 को चेंज किया है 5 इंटू R2 में। आप इसमें, अब आप इसमें मान लीजिए आपने चेंज करना चाहते हैं R3 चेंजेस टू -3R3, ठीक है। ये जो के नंबर है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, 5 का मल्टीप्लाई किया था रो 2 में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 में -3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए रो 1 और रो 2 तो एज इट इज रहेगा, मेरे को क्या करना है, रो 3 में -3 का मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, -3 और -3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, पर ध्यान रखना है कि वो नंबर जो है हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव चल जाएगा। अब अगर इसी को आप कॉलम में लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, CI चेंजेस टू K इंटू CI वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0। आप किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में मुझे चेंज करना रहता C2 चेंजेस टू 2C2, तो क्या हो जाता है, ये 1 0 1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 2 और थर्ड को एज इट इज रख दीजिए 5 1 1 5 1। तो ये वाला मैट्रिक्स में हमने सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज किया है, तो हमें ये मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके 2 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चलिए थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आर आई चेंजेस टू, ध्यान रखेंगे फिर से क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको चेंज करना है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के इंटू आर जे। अब यहाँ पर के के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, के को आप पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के इंटू आर जे। मतलब आप किसी भी एक रो को क्या करोगे, उस रो में किसी भी दूसरे रो में, देखिए क्या करना है आपको, आर आई को आप क्या कर रहे हैं, किसी भी दूसरे रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आप उस गिवन रो है उसी के साथ जोड़ के लिख रहे हो। क्लियर है? तो अब बहुत लोग सोचेंगे कि जोड़ के ही लिख रहे हैं, गुणा घटा के नहीं लिख सकते क्या। तो अगर आप के को निगेटिव नंबर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो आप किसी भी दूसरे रो को किसी भी रो के साथ आप जोड़ के घटा के कुछ भी करके लिख सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए को ले लिया 1 2 1 0 1 1 1 1 0, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए मैंने ये ऑपरेशन यूज करना चाहता हूँ, आर आई चेंजेस टू R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
R1 की जगह मुझे क्या करना है, R1 में 2R2 को जोड़ के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। क्या करना है मुझे, R1, पहले आप R1 को लिख लीजिए 1 2 1 प्लस क्या करना है आपको 2R2। 2R2 करोगे मतलब रो 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0 2 और 2। फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। सिंपली आपको कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है, तो मिलेगा 1 4 और 3। और इसको लिखना कहाँ पर है, R1 के प्लेस पे लिखना है। तो आपका मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट देखिए R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 प्लस 2R2। अप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 1 4 3। R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप इसे सिंपली 0 1 1 1 1 0 लिखेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशंस को यूज़ करना है। अभी देखिए स्टार्टिंग है, तो आप इस तरीके से वैल्यू को जोड़ के लिख सकते हो। बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को इसी वाले मैट्रिक्स में क्या करना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R माइनस R3 करना है। मान लीजिए R2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ R2 माइनस R3। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में किसका गुणा कर रहा हूँ, -1 का, है ना। और उन दोनों को फिर क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। या आप ऐसा बोल सकते हो कि R2 में आपको R3 को घटाना है और लिखना कहाँ पर है, R2 के प्लेस पे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो चेंजेस आपको R2 में करना है, तो पहले R1 और R3 को आप एज इट इज लिख लीजिए। तो हम इसमें काम कर रहे हैं ना, इस पे मत काम कर देना आप। पहले इसमें से हमने ये ऑपरेशन लगाया, अब इस मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो 1 4 3 और 1 1 0 ये तो एज इट इज रहेगा। आपको क्या करना है, 2 में क्या करना है, 2 को 3 में घटा देना है, सॉरी 3 को 2 में घटा देना है। तो आपके पास 3 कौन सा है, पहले आप 2 को लिख लीजिए 0 1 1, ये आपका R2 है। और आप लिख लीजिए R3 को 1 1 0। अब आपको क्या करना है, घटा देना है, तो घटा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपके पास मिलेगा -1 0 और 1। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। क्लियर है। देखिए कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत आसान है। फर्स्ट में क्या था, सिंपली आपको 2 रो को आपस में इंटरचेंज करना था। सेकंड में क्या करना है, किसी भी रो में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर का गुणा करके लिख सकते हो। थर्ड में क्या है, एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ के लिखना है। और जोड़ने देखिए R जो दूसरा रो है उसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस, है ना। और उसको जो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो, कुछ भी आप गुणा करके लिख सकते हो। अच्छा, अगर हम जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो करोगे तो RI को क्या करना पड़ेगा, आपको RI से चेंज करना है, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। इसलिए यहाँ पर K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप पॉजिटिव नंबर से गुणा करो, निगेटिव से करो या जीरो से गुणा करो। क्लियर है। तो ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब अगर इसको मैं कॉलम के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, CI चेंजेस टू CI प्लस K इंटू CJ। किसी भी एक कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूँ, उस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए मान लो मैं C2 को चेंज करना चाहता हूँ, C2 माइनस 3C1। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, C2 को लिखना है। पहले आप C2 को लिख लीजिए 2 1 और 1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, C1 में 3 का गुणा करना है। तो C1 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 0 3 आ जाएगा। ये C है कॉलम आपका, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 0 3। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। तो इसे सिंपली आप घटा दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, -1 1 और -2। आपको लिख लेना है उसे कहाँ पर, C2 के जगह पे लिखना है। तो C1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज लिख लेता हूँ। C2 की जगह में आ जाएगा -1 1 और -2, और C3 के जगह में एज इट इज वो आ जाएगा 1 0 0। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो देख रहे हैं अब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन में कोई अंतर नहीं है, तीनों रो और तीनों कॉलम ऑपरेशन एकदम एक जैसे हैं। बस रो में अप्लाई करोगे तो रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम में अप्लाई करेंगे तो वो कॉलम ऑपरेशन हो गया। ओके। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए मिलेगा, है ना, या फिर रैंक नल्टी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो या तो आप पूरी तरीके से रो ऑपरेशन का यूज़ करिए या फिर पूरी तरीके से कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार रो ऑपरेशन यूज़ किया, फिर कॉलम कर दिया, फिर रो किया, फिर कॉलम किया। ये इससे गलत हो जाएगा, इससे क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो या तो सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज़ करिए या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करिए।
इसके बाद मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, उसमें मैंने गलती से ये बोल दिया है कि आप चाहो तो रो ऑपरेशन यूज़ कर लीजिए या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको ध्यान रखना ना, वहाँ पर मैं वो गलती से बोल डाला हूँ, वो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी तरीके से रो ऑपरेशन का यूज़ करना है या फिर पूरी तरीके से कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करना है, आप मिक्स नहीं कर सकते उनको। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलिए एक नोट देखते हैं, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्रॉस n दिया है मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, a हैज़ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब डिटरमिनेंट जानते हो मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, a को चेंज कर सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो आप कैसे भी करके उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए a आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 5। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब अगर मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है कि मुझे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा इसका, 1.5 माइनस 2.4, ये हो जाएगा 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। डिटरमिनेंट -3 आया है, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, है ना। बस आपको ये देखना है कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो ईजिली आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया है, तो चलिए अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है आपका, 2 क्रॉस 2 का। तो आप इसे 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 0 0 1, ये आपका 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको इस ए को ऐसा बनाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, पोजीशंस देखनी है कि एलिमेंट की पोजीशन कैसी है। जैसे कि आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या चाहिए, A11 पोजीशन पे 1 चाहिए, हमारे पास 1 दिया हुआ है। यहाँ पर 0 चाहिए, आपके पास क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पर 0 दिया हुआ है आपको, सॉरी यहाँ पर 0 बनाना है, हमें क्या दिया है 4, और यहाँ पर 1 बनाना है, हमें क्या दिया हुआ है 5। तो आपको कैसे भी करके इस एंट्री को 0, इसे 0 और इसे 1 बनाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री में हमें 1 चाहिए, हमारे पास 1 पहले से दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट एंट्री से हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए फर्स्ट एंट्री के बाद आप नीचे जाइए, 1 के नीचे क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या बनाना है 0, आपके पास दिया क्या हुआ है 4। अब आप सोचिए मैं कौन से, अच्छा मैं यहाँ पर आपको पहले से बता देता हूँ कि सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कॉलम का यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर रो का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए इस एंट्री को 0 बनाने के लिए मैं कौन से रो ऑपरेशन का यूज़ करूँ। सोचिए अगर इसे 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रो में पूरा 0 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि रो में तो किसी भी नॉन जीरो नंबर का ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डायरेक्टली तो 0 का मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता। तो अब इसे 0 बनाने का और क्या तरीका है, हम किसी के साथ इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1। देखिए मेरे पास R2 में क्या बनाना है, इस पोजीशन को मुझे 0 बनाना है, ठीक है। अब इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 4 का गुणा करके अगर इसमें घटा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को एज इट इज लिखना है आपको, सेकंड में क्या करना है, सेकंड माइनस 4R1। तो सेकंड देखिए पहले R2 को लिख लीजिए, R2 क्या है 4 और 5, उसमें आपको घटाना है किसको, 4R1 को। इसमें R1 में 4 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 8, और उसे फिर घटा दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको 0 और यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा आपका 0 और -3। तो देखिए आपने क्या किया, 1 के नीचे 0 बना लिया है, 1 के नीचे आपका 0 आ चुका है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस वाली एंट्री को 0 बनाना है और इस वाली एंट्री को 1 बनाना है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर मैं कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करूँ कि ये वाला मेरा 1 बन जाए। सोचिए आपको इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है इस वाले, और ध्यान रखना है आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की यूज़ करना है। अब इस वाले एंट्री को अगर आपको 1 बनाना है तो, और इस
रो का यूज़ करना है, सॉरी रो ऑपरेशन का यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि आप बोलेगे कि मैं इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, सोचिए, अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो मैं इस रो में भाग दे सकता हूँ -3 का, है ना। देखिए अगर मैं R2 में क्या कर दूँ, -3 का भाग दे दूँ या फिर -1/3 से गुणा कर दूँ, है ना, ये बात मैं बोल सकता हूँ। अब ये कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है बताइए मुझे, ये आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। आप किसी भी रो में किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर का गुणा करके। हमने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था नॉन जीरो, वो पॉजिटिव निगेटिव बटे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन का डिमांड ये है कि इसे 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए मैं -1/3 का इसमें गुणा करूँगा तभी तो वो 1 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जीरो बस नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना है, R2 को चेंज करना है -1/3 R2। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 को एज इट इज लिख लेते हैं रो 1। इसमें आप गुणा कर दीजिए -1/3 का, तो इसमें गुणा करोगे तो वो 0 रहेगा और इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए आपने इसे क्या बना लिया है, 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास बनते जा रहे हैं, 1 है, 0 और ये 1, तीनों चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को 0 बनाना है। तो उसे 0 बनाने के लिए मैं किसका यूज़ करूँ, सोचिए आप। अगर मुझे इसे 0 बनाना है तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँगा, सोचिए आप। अगर मैं यहाँ पर R1 में R1 - 2R2 करता हूँ, R2 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ और इसमें घटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर किसी भी नंबर का गुणा करके इसमें घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका 0 बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा R2 का आप एज इट इज लिख लीजिए और R1 में घटा के लिखना है 2R2 को, 2R2 को घटा के लिखोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और हमें कितने ऑपरेशंस की जरूरत पड़ी, ध्यान दीजिए, 1, 2 और 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके आपने इस मैट्रिक्स को क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। और ये आप क्यों कर पाए हो, क्योंकि आपका डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का नॉन जीरो आया था, इसलिए। ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि यही क्वेश्चन आपको बनाना है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। सिंपली आपको बस ध्यान रखना है कि किसके बाद किसको 0 बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो पहले इसे आप 0 बना सकते थे, जैसे ये तो 1 था आपका, है ना। मान लो ये 1 नहीं रहता, तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अगर 1 नहीं रहेगा फर्स्ट एंट्री, तो कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपको इसे क्या करना है, चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सबसे पहला काम क्या है, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये आपके पास आ जाएगा -8 - 4 = -12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इजिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंट्री आपको क्या चाहिए रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री आपको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमारे पास क्या है, -2 है। तो अब मुझे उसे अगर 1 बनाना है और मान लो मैं यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके बनाने वाला हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचिए। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहला पोजीशन पे 1 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट तो ये तरीका हो गया। अगर आप इस मेथड को अप्लाई नहीं करना चाहते तो और कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में -2 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, है ना। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से बनाइए, आपका आंसर सेम आने वाला है। हो सकता है स्टेप 1-2 ज़्यादा लग जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, इजी है। तो फर्स्ट इजी स्टेप क्या है, आप फर्स्ट वाले रो को सेकंड वाले के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी है, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि अगर मैं R1 को -1/2 R1 से गुणा कर रहा हूँ, 1/2 का गुणा कर रहा हूँ मैं R1 में, तो मुझे क्या मिलेगा 1 - 2, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, 1 और 4। क्लियर है, ये मुझे मिल गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, मेरा 1 बन गया। अब 1 के नीचे मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को मुझे 0 बनाना है। अब ये एंट्री है कहाँ पर, R2 पे है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, R2 में R2 - R1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 0 और 6, है ना। भाई आपको इसको इसमें घटाना है, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 4 में -2 को घटाओगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। ध्यान रखना ना, यहीं पर गलती होता है।
4 में आपको घटाना है किसको, -2 को, तो ये आपको क्या देगा, 6 देगा। ध्यान रखना यही चीज़ हमेशा गलती होता है। ओके, तो अब ये आ गया 1 के नीचे आपका क्या बन गया, 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर अगर आपको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, 1/3 का गुणा करोगे, फिर इसमें जोड़ोगे। उससे पहले आप इसे 1 बना लीजिए, क्योंकि 1 बनाने के बाद कोई भी को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर मुझे इस पोजीशन को 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, R2 चेंजेस टू 1/6 R2। रो 2 में मैं क्या करूँगा, 1/6 का गुणा कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1 - 2 0 और 1। 1/6 के यहाँ गुणा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1। अब 1 मेरा बन चुका है। अब 1 के ऊपर मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर R1 इस पे अप्लाई हो रहा है ना। देखिए इसके ऊपर में 0 बनाना है, और ये कौन सा पोजीशन है, रो में ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को आपको चेंज करना है क्या, R1 + 2R2। तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 और 4 रो ऑपरेशन का यूज़ किया है और हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि यहाँ पर -1 है, -2 है, कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है कि अगर ये आपका 3 हो जाए तो आपको इसे सॉल्व करना है, किस तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होगा। ओके, तो 3 अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर आप देखिए 2 तरीके हैं, मैं इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो में तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर -2 से आपने क्या किया, -1/2 से गुणा किया तो आपका क्या आ जाएगा, 1 - 3/2 1 और 4। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब बटा आ जाता है तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, पहले इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लो फिर सॉल्व करो, तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बटा आ ही रहा है तो क्या करेंगे, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, उससे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसे आप ऐसे ही करके सॉल्व करिए। एक बार आप क्या सॉल्व करिए, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ आप इंटरचेंज करिए और सॉल्व करिए फर्स्ट मेथड से। सेकंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, -2 का भाग देना है, सॉरी -1/2 का गुणा करना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है और होमवर्क को मुझे भेजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आपको बताना है कि डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, और डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो आएगा, लेकिन आपको ये बताना है कि डिटरमिनेंट इसका कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी रहते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, यहाँ पर 1 चाहिए आपको, वहाँ पर 0 है, तो 1 कैसे बनाओगे आप, आपने अगर मान लीजिए यूज़ किया ये R2 है ना, R1 इंटरचेंजेस टू R2, पहले आपने ये मेथड अप्लाई किया तो इससे क्या हो जाएगा, -1 -1 सॉरी -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये हो गया है ना। फर्स्ट रो को आपने सेकंड रो के साथ इंटरचेंज किया, इससे क्या हुआ, ये पोजीशन 1 तो नहीं बना है लेकिन -1 बन गया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो में क्या कर दूंगा, R1 में -1 से गुणा करके लिख लूँगा। R1 में मैंने क्या किया, -1 से गुणा कर दिया, तो ये मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 है ना। अब मुझे क्या करना है, नीचे में तो 0 बने हुए हैं, मुझे क्या करना है, इस एंट्री को 1 बनाना है। यहाँ पर क्या है मेरे पास -1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से वापस से R2 चेंजेस टू -1 R2, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो देखिए सिर्फ 3 ही ऑपरेशन लगा के आपने डायरेक्टली इसे चेंज कर दिया। तो ज़्यादा इसमें एकदम परेशान होने का बात नहीं है, आपको समझना है कि आप किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करोगे कि इजी तरीके से आपसे बन जाए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का हो गया। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आगे आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही नहीं सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ।
एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रैंक, नल्टी और आपका इन्वर्स हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब चीज़ में आपको इसका यूज़ करना है। तो आप इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। सबसे पहला काम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है। अब बताइए इसका डिटरमिनेंट कितना आने वाला है, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आपको डायरेक्टली ये लिख देना है कि ए को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आने वाला है। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 के नीचे क्या चाहिए मुझे, 0। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा आपका 3x3 का इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पर आप एलिमेंट्स की पोजीशन को चेक कर लीजिए। 1 आपके पास 1 दिया हुआ है, बाकी नीचे 0 होना चाहिए, आपके पास 0 दिया हुआ है ना। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कभी भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो, सॉरी ये आपका 1 होगा। तो अगर आप रो ऑपरेशन यूज़ करने वाले हो तो कैसे करेंगे आप, 1 देखिए 1 के नीचे आपको 0 बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। 1 हुआ, 1 के नीचे आपको क्या बनाना है, 0। फिर यहाँ पर ना जाके आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको 1 बनाना है और ऊपर नीचे में क्या बनाना है, 0। और फिर आपको लास्ट में आना है और फिर ऊपर में दोनों जगह 0 बनाना है। इस मेथड से चलोगे आप तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 और 00 दिया हुआ था, है ना। तो 1 उसके नीचे 0 आ गया। अब मैं कहाँ पर जाऊँगा, इस वाले पोजीशन पे। यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, 1, और फिर ऊपर नीचे मुझे क्या करना है, उसे 0 बनाना है। तो अब आप सोचिए इस एंट्री को 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक जवाब तो ये है कि इस रो में मैं 5 का भाग दे देता हूँ, है ना, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन 5 का भाग देने से यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए और क्या कर सकता हूँ, आप सोचिए। देखिए अगर मैं इस वाले रो में 2 का गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -4, और इसे मैं इसमें जोड़ के लिख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 1, है ना। तो ये भी तरीका है। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ, R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 + 2R3, और आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट रो पे कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो पे कोई चेंजेस नहीं है। मुझे क्या करना है, R2 को जोड़ना है किसमें, 2R2 से। R2 में जोड़ना है ना, ध्यान रखेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे। R2 में जोड़ना है 2R3 को, और लिखना कहाँ पर है, R2 के प्लेस पे। कई बच्चे गलती ये कर लेते हैं, R2 + 2R3 और लिखते कहाँ देते हैं, लास्ट वाले में। तो ऐसा नहीं करना है, R2 में 2R3 को जोड़ना है और लिखना कहाँ पर है, ये आपको बताता है कि लिखना कहाँ पर है। लिखना कहाँ पर है, आपको R2 में लिखना है। तो R2 आपका क्या दिया हुआ है, 0, 5, 2। 2R3 करिए, 2R3 आपके पास हो जाएगा 0, -4 और 8, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, 1 और 10। ये आपको आ जाएगा 0, 1 और 10। क्लियर है। अब जैसे ये पोजीशन 1 बनता है ना, आपको इसी के ऊपर नीचे में 0 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पहले पोजीशन पे 1 बनाइए, नीचे में 0, यहाँ पर 1 बनाइए, ऊपर नीचे 0, और फिर यहाँ पर 1 बनाइए और दोनों ऊपर में 0। ये कॉन्सेप्ट से चलोगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस 1 के ऊपर और नीचे में 0 बनाना है। तो अगर मैं 1 के ऊपर में 0 बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, R1 ये कहाँ पर है, R1 पे है ना। तो इसको मैं क्या, इसमें डायरेक्टली घटा देता हूँ, R1 - R2। क्लियर है। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0। क्यों, देखिए ये तो 0 बन चुका है, तो इसका ऊपर में कुछ करने का मतलब नहीं, सिंपली आप इसको 1 लिख लीजिए। इससे आप इसमें घटाओगे तो 0 और ये -10 हो जाएगा, 0, 1, 10 और 0, -2 और 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से नीचे में 0 बनाना है। तो देखिए इसकी हेल्प से इसमें मैं कैसे 0 बना सकता हूँ, सोचिए आप। अगर आपसे बन सकता है तो आप इसे वीडियो को रोक के खुद से बनाइए इस क्वेश्चन को। तो अगर इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ R3 चेंजेस टू R3 + 2R2, है ना। 2 का गुणा करके इसमें मैं जोड़ के लिख देता हूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा। लिखना कहाँ पर है, R3 में लिखना है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। 1, 0, -10, ये हो जाएगा 0, 1, 10 और ये हो जाएगा 0, 0। इसमें आपको 2 का गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो 2 का गुणा करके इसको तो इसमें जोड़ेंगे, तो इसको भी तो इसमें जोड़ना है ना, 2 का गुणा करके। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, और 4 ही हो जाएगा 24। क्लियर है। इस तरीके से आपको काम करना है।
अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 के नीचे 0 आ गया और 1 के ऊपर नीचे 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 24 को 0 बनाना है। अब 24 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इस रो में मैं क्या कर देता हूँ, R3 चेंजेस टू 1/24 R3। R3 में मैं गुणा कर देता हूँ 1/24 का, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये 1 0 -10 0 1 10 और 0 0 ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका 1 आ चुका है, तो आपको इन दोनों को 0 बनाना है। और ये आपका होमवर्क है आगे इस क्वेश्चन में, इन दोनों को आप किन किन 2 रो ऑपरेशन का यूज करके 0 बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, हमेशा 1 बनाइए नीचे में 0, यहाँ पर 1 बनाइए ऊपर नीचे 0, और फिर यहाँ पर 1 बनाइए ऊपर में 0। इससे बेनिफिट क्या है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 बनाया है ना, अब मुझे ऊपर में 0 बनाना है। कोई सा भी मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा तो ये दोनों तो 0 हैं, तो इनके ऊपर में अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ घटाता हूँ इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर मैं इसको 0 बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 का गुणा करके इसमें घटा दूंगा, है ना। और अगर ये दोनों 0 है तो इसमें 10 का या 20 का या 100 का किसी का भी गुणा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा होता है कि 1 बना के अगर आप 0 बनाते हो, 1 बना के ऊपर नीचे 0 बनाते हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे आपको एंड करना है। चलिए, ये आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन है। 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसे आपको सॉल्व करना है। इन तीनों मैट्रिक्स का क्या करना है, इसे आपको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सबसे पहला काम यह है कि आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसे बनाइए। आई होप कि वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार और देखिए, क्योंकि नया नया टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे अच्छे से समझिए और इन क्वेश्चंस को बना के मुझे भेजिए।